बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम डेटा एंट्री का बना सकते हैं जिससे हम पेमेंट, फीस, रेंट ऑटोमेटिक सिर्फ ऐड करें उस आईडी का रिकॉर्ड कि इसकी पेमेंट हमें मिल रही है और जैसे ही हम क्लिक करें ऑटोमेटिक उनका डेटा रिकॉर्ड में जाकर नेक्स्ट शीट पर वो सेव हो जाए डेटाबेस में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत काम की चीज़ है आज की इस वीडियो में और एडवांस लेवल फार्मूले, थोड़ा सा वीबीए कोड इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह का काम अकाउंट मेंटेन अगर आप कर रहे हैं और फटाफट से जो भी पेमेंट्स कस्टमर से आपको रिसीव हो रही है, फीस वगैरह, रेंट वगैरह या कोई भी इस तरह की पेमेंट है जो आप चाह रहे हैं सिर्फ आप उनकी आईडी लिखकर उसको टाइप करके जैसे ही ऐड करें तो वो डेटाबेस में उस आईडी के अंदर जाके रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जितना हेल्पफुल रहिए और जिस तरह का सीखने को मिलेगा उसी तरह के लाइक्स आपके आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो 100% में से कितने परसेंट आप नंबर देंगे ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर ये बनेगा कैसे कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब ये सिंपल मैंने एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स डेटाबेस पे दी हुई है। कहीं भी कोई भी पेमेंट कलेक्शन का आपका काम है, अब इस तरह का कोई भी अब डेटा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने एक सिंपल सा शीट्स के अंदर शीट 2 है और एक शीट 1 है जिसमें मेन डेटा सारे स्टूडेंट्स का है, उसमें आपने उनसे एनुअल फीस चार्ज कर ली। सही है। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आपके पास वो नेक्स्ट मंथ की फीस लेकर आते हैं तो आप क्या उनके नाम में जाएंगे और फिर उसका नाम सर्च करेंगे, फिर उसके नाम के पास जाएंगे और फिर उसकी फीस को ऐड करेंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जब प्रोफेशनल में आ जाते हैं हम तो इस तरह से वर्क नहीं होता, सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क होता है। तो ये कैसे होगा, आपने क्या करना है, इस शीट को एक्टिवेट रखना है अपनी। ठीक है, मेन शीट ये है। आपके पास कोई भी पेमेंट रिसीव हो गई, जैसे कोई कस्टमर आ गया उसने अपनी आईडी आपके सामने शेयर कर ली है, कोई भी कार्ड वगैरह आपने, उसने अपना नाम बताया, मैं आईडी से कर रहा हूँ, नाम से भी रख सकते हैं। तो आपने उसकी आईडी सर्च करी, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ खुद ब खुद आ गया कि भाई ये 104 है, ये नेम है आपका और उनकी लास्ट एनुअल फीस आई हुई है, उसकी कोई फीस नहीं आई हुई। तो उन्होंने कहा सही है, मैं अभी फीस पे कर रहा हूँ और जो है क्या कहते हैं जो भी फीस होगी वो आपने एंटर कर दी यहाँ पे। अब ये डेटा कहाँ होना चाहिए, एट जनवरी में रिकॉर्ड में जाके। ठीक है, अब मैं इनिशियल से बता रहा हूँ, आपका जो भी रिकॉर्ड जिस मंथ का होगा उस हिसाब से आपका अपडेट हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पर रन करने के लिए मैं एक बटन बनाऊंगा, उससे रन करके दिखा दूंगा, बल्कि बटन बना लेते हैं और इसमें क्या यूज होंगी ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो यहाँ से हमने एक बटन लिया, इसको असाइन मैक्रो कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब सिंपल क्लिक, जैसे ही क्लिक करा देखें 104 के रिकॉर्ड में जनवरी का ऐड हो गया। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट मंथ की भी मैं पे कर रहा हूँ, एक और कर ले। फिर उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर आ गया, उससे आपने कहा भाई वो आईडी बताया, आईडी उसने बताया, उसने कहा मैं फीस पे कर रहा हूँ, सही है जी कर दें। तो उसकी आईडी के रिकॉर्ड का लास्ट बैलेंस आ गया था, फिर उसका नया बैलेंस उसका ऐड हो गया। फिर उसने 6,000 नेक्स्ट मंथ पे करने थे या लेट चार्जेस वगैरह हमने ऐड कर लिए। जो पेमेंट जिस तरह की भी आ रही है, बस आपने क्या करना है, उसकी आईडी, उसकी सेल वैल्यू जो पेमेंट है और इंटर, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है ना। जबरदस्त चीज। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फिर मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, इस तरह की चीजें देखने के लिए, सीखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी समझते हैं हेल्प होगी, जिनको सीखना है ज़रूरी है, उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को और सीखने को मिलती रहे। और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें कहीं भी पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पे देख लें तो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, अब ये सब करना कैसे, ये इसकी बात आ जाती है। ठीक है, जैसे हम डेटा एंट्री कर रहे हैं यानी कोड इंटर कर रहे हैं तो उसका लास्ट रिकॉर्ड बैलेंस, फिर जो उसकी पेमेंट इंटर कर रहे हैं हम, इसी तरह से हम बस यहाँ से जाके, वो मैंने बटन हटा दिया, दोबारा मैं रन करके देख देता हूँ यहाँ से और रन कर लेंगे तो उसकी पेमेंट जो है होगी वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। ये थोड़ा सा, ठीक है जी, ये देखें इस तरह से कॉलम विथ का इशू था तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आपका हॉस्पिटल वगैरह में भी कर सकते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड के साथ जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, आप उसके साथ उनकी जो जो चार्जेस हैं वो ऐड कर सकते हैं, फिर उनकी टोटल बता सकते हैं भाई ये आपकी अमाउंट बनी है। तो ठीक है जी, अपने हिसाब से फिर क्राइटेरिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि ये होगा कैसे सब। ठीक है जी, फार्मूले भी लगे हुए हैं इसमें, यहाँ से देखें पूरा फार्मूला है, ये एडवांस लेवल है मैंने बताया था। और फिर इसका जो कोड होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जी न्यू
बुक मैंने ऐड कर ली है फाइल, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है हमारा रिकॉर्ड वगैरह मैक्रो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कोड लिखना है, कोड लिखने के साथ जो पेमेंट हम लिखेंगे वो, और फिर उसका रिकॉर्ड सर्च हो जाए। तो यहाँ हमारा शीट 1 पे मेन डेटाबेस है, जो कस्टमर क्लाइंट का रिकॉर्ड होगा वो हम लिखेंगे, उसकी आईडी, उसका नेम वगैरह, और इन्हीं हेडिंग्स को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हम कोड इंटर कर रहे हैं तो पहले तो डेटाबेस में से उसका सारा रिकॉर्ड प्रीवियस शो हो जाए ऑटोमेटिक। जैसे हम कोड लिखते हैं तो यहाँ उसका प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाए, ताकि हमें ये पता चले लास्ट पेमेंट कहाँ तक उसने पे करी हुई है। तो इसका पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो उसका वीबीए कोड में बताऊंगा, जिससे मैं ऑटोमेटिक वो शीट 1 पे डेटाबेस में सेव होगा, उसका रिकॉर्ड लास्ट पेमेंट का यहाँ पर ऐड होता रहेगा, आता रहेगा कि ये इनकी पेमेंट ऐड हो गई है जाके। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के साथ लगाएंगे हम इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। इफ ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर शीट 1 पे। जब हम शीट 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखें रिकॉर्ड में शीट 1 आ गया लिखा हुआ, और इसको हमें सिलेक्ट करना है ऑल डेटा को। तो ऑल डेटा को हम A2 से जहाँ स्टार्ट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और इधर लास्ट कॉलम, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये हुई हमारी रेंज। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा मैच फंक्शन, और मैच के साथ हम लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट फंक्शन के साथ फिर हम यहाँ पर फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे A1, और फिर इसके साथ हम लगाएंगे मैच अगेन, और फिर इसके बाद हम जाएंगे शीट 2 पे, और यहाँ पे जो कोड सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, मैच कहाँ से मैच करना है इस आईडी को, वापस जाएंगे शीट 1 पे, और ऑल आईडी सेल सिलेक्ट। इसके बाद एक्सिट मैच, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये ऑप्शन देगा आपको लेस देन 0 एक्सिट मैच, या -1 ग्रेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एक्सिट मैच, और फिर मैच का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ऑफसेट रॉ फंक्शन आपसे डिफाइन पूछता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे तो कॉलम का ऑप्शन आ गया। अब कॉलम के लिए हम जाएंगे दोबारा से शीट 1 पे, ठीक है जी। तो ऑलरेडी अभी शीट 1 पे ही है हम, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे ऑल रेंज, ऑल रेंज के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और 0 ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे क्लोज, और फिर कॉमा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ऑफसेट फंक्शन जो होगा इसकी जगह पर हमने मैच यूज कर लिया, और मैच का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जहाँ पर कॉलम ऑप्शन आएगा कॉमा के बाद, तो इसको हम 0 डिफाइन करेंगे, और ब्रैकेट ऑफसेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो होगी लुकअप वैल्यू यहाँ मैच की ये आ जाएगी, और फिर उसके बाद लुकअप एरे में हमने ऑल GR नंबर सेलेक्ट कर लिया इसका, और मैच टाइप में 0, ठीक है जी। यहाँ पर ये मैच का ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। जब मैच का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर इंडेक्स रॉ नंबर का ये फंक्शन लग गया, फिर यहाँ पे कॉलम नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, तो कॉलम नंबर हम यहाँ पे भी कर देंगे 0, और यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर हम इफ लॉजिकल टेक्स्ट देंगे, अगर ये बराबर है वैल्यू 0 के तो वैल्यू इफ ट्रू जो है यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से 0 से पहले पहले तक, और कंट्रोल C, और यहाँ पर हम कंट्रोल V कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स के बाद ये कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, और इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई एरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी कोड इंटर करेंगे उसकी लास्ट पेमेंट रिकॉर्ड, उस एम्प्लॉय का नाम या स्टूडेंट का नाम जो भी डेटाबेस का होगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर हमने कोड इंटर करा 101 समीर है, इनकी फीस 445,
इसी तरह 102 103 जो भी रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे यहाँ पे, उसका लास्ट रिकॉर्ड जो डेटाबेस का होगा शो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने सम किया हुआ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार्ट अमाउंट आ रहा है इससे लेकर एंड तक हमने सिलेक्शन बनाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कि जो भी कस्टमर हमें पेमेंट रिसीव करा रहा है, हमने उसका कोड इंटर करा क्विकली और यहाँ पे उसकी पेमेंट इंटर करी, और पेमेंट इंटर करके जब भी हम रन करें बटन के ऊपर क्लिक तो वो जाकर सेव हो जाए उस पेमेंट के साथ वाले रिकॉर्ड में आगे। उसके बाद जब समराइज करना हो, देखना हो रिकॉर्ड को, तो हम इधर भी प्रिंट आउट करके यहाँ पे कोड इंटर करके जो भी उसका रिकॉर्ड प्रीवियस आएगा, उसका टोटल रिसीविंग अमाउंट आएगा, वो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब ये वाला मेन काम कैसे होगा, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू कोड में आ जाते हैं। व्यू कोड में आने के बाद यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, और इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद अब जो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे चीज़ें। फर्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट कोई भी दे सकते हैं हम, सेव अपडेट जो भी देना है नाम यहाँ पर आप दे दें, एंटर। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा रेंज। रेंज क्या है हमारी, A3 डॉट सिलेक्ट। ठीक है जी, देखें यहाँ पर जिसमें कोड इंटर कर रहे हैं ये रेंज A3 है, इसको हमने कहा डॉट सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी। ठीक है, इसके बाद आ गया यहाँ पर सेल्स डॉट फाइंड ब्रैकेट ओपन व्हाट कॉलन और इक्वल। उसके साथ अब हम सिलेक्शन टाइप करेंगे, सिलेक्शन यानी जो भी सेल की वैल्यू होगी वो, फिर कॉमा, आफ्टर अगेन कॉलन बराबर है एक्टिव सेल कॉमा लुक इन, फिर कॉलन इन्वर्टेड कॉमा एक्सेल फार्मूलाज कॉमा, अच्छा सेल होगा, सेल्स नहीं है, ठीक है, और फार्मूला टू लुक एट स्पेस और यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट, स्पेस अंडरस्कोर, फिर एंटर, और फिर कॉलन एक्सेल पार्ट सर्च ऑर्डर, फिर कॉलन इक्वल एक्सेल बाय रोज, कॉमा सर्च डायरेक्शन, कॉलन है बराबर है एक्सेल नेस्ट, कॉमा, इसके साथ मैच केस कॉलन बराबर है और एट द रेट, एंटर, ट्रू कॉमा सर्च फॉर्मेट कॉलन बराबर है फॉल्स,
डॉट एक्टिवेट। अच्छा, यहाँ तक का ये ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। यहाँ तक का जो अभी हमने कोड टाइप करा है, ये फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा? जो इस सेल के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे वो जाएगा और शीट 2 पर जाके उसकी रेंज के अंदर फाइंड करेगा, ठीक है जी, A3 की वैल्यू को। जब उसको मैच हो जाएगी तो सिलेक्शन बनाएगा वो, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने यहाँ पे आगे कोड दिया शीट्स और शीट नेम। अब मेरा शीट नेम जो है वो मैं यहाँ पे शीट 1 है जिस पे जाना है, तो मैं यहाँ शीट 1 दे रहा हूँ। अगर आपका कोई रीनेम होगा तो आप वो वाला नाम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। डॉट सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स डॉट फाइंड नेक्स्ट आफ्टर कॉलन बराबर एक्टिव सेल डॉट एक्टिवेट। और फिर उसके बाद वापस जाए ये शीट 2 पे, तो यहाँ से इसी वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके नाम चेंज कर देंगे शीट 2 डॉट सिलेक्ट। फिर रेंज B3 डॉट सिलेक्ट। शीट 2 पे जाके रेंज B3 को सिलेक्ट करें, ठीक है। B3 में क्या होगा? अमाउंट। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड बराबर फॉल्स। नेक्स्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी। कॉपी के बाद अगेन ये वाला कोड शीट 1 डॉट सिलेक्ट, ठीक है जी। वापस शीट 1 पर आकर सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सिलेक्ट। राइट साइड यानी उस शीट डेटाबेस में जाकर उस कोड के राइट वाले सेल पे एंड में आ जाएगा डॉट सिलेक्ट, ठीक है जी। पहले हमने यही कॉपी पेस्ट किया, दोबारा शीट एक्टिवेट हुई और फिर उस सेल पे जहाँ पे फाइंड हुआ है रिकॉर्ड, उसके एंड एक्सेल टू राइट टू सिलेक्ट पे जाए। उसके बाद एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 10 और उसके बाद A1 से डॉट सिलेक्ट और एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। और बस वापस फिर शीट 2 पे आ जाए, यानी इस शीट पे जाके हमें शो नहीं करे रिकॉर्ड वन, ये अभी अगर हम रन करेंगे तो ये शीट 1 पे ले जाएगा हमें। तो हमें रिटर्न हमें कहाँ पे डेटा एंट्री जब ऐड हो जाए तो हमें शो जो है शीट 2 ही होनी चाहिए। तो यहाँ से इस वाले कोड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कंप्लीट कोड है और अगर हमारा ये सही काम कर रहा है, अभी एक डेटा एंट्री करके हम ऐड करके चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा, अभी ये 105 सेलेक्ट है और ये सिलेक्ट है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, तो ये जनवरी में जाकर ऐड हो जाएगा। यानी जो भी उसको नेक्स्ट एम्प्टी कॉलम मिलेगा लास्ट का, उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का आईडी का, उसमें जाकर सेव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेलिंग वगैरह में तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करके चेक करते हैं और फिर इसको बटन से हम ऐड करते रहेंगे जब फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये काम यहाँ तक हमारा कंप्लीट सही आ रहा है बिल्कुल। और एक मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है, जो हमने मॉड्यूल एड करा था वहाँ पर कोड टाइप नहीं हुआ हमारा। शीट 2 पे जो हमने रिव्यू कोड किया था, राइट क्लिक करके विजुअल बेसिक में आने के लिए ऑल्टर F11 भी कर सकते हैं, तो ये कोड उसमें आ गया थी। आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपका तो खैर हो सकता है मॉड्यूल में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में लिखा हो, लेकिन आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कट और मॉड्यूल में क्लिक करके अभी देखें सीट सिलेक्ट है, तो ये कोड आएगा मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 जो हमने इंसर्ट से जाके ऐड किया था, इस पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट। तकरीबन मैंने चेक कर लिया हर तरह से ओके है ये। इसको अब हम रन करके चेक करते हैं। यहाँ से भी हम इसको रन कर सकते हैं। अभी 105 आईडी सिलेक्ट है, ये आ गया। अब कोई और आईडी अगर हम सिलेक्ट करते हैं 101 समीर, अब इनकी न्यू फीस हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है 5000, तो हमने इसको रन करना है। यहाँ से हमने चेक करने के लिए इसको रन करा। अब देखो 101 के रिकॉर्ड में जाकर ये जनवरी में ऐड हो गया। फिर उसके बाद कोई और कस्टमर आ गया, उसने जल्दी से हमें पेमेंट सबमिट करी कि भाई 10,000 जमा करा रहा हूँ मैं, तो हमने सिर्फ उसका आईडी रिकॉर्ड ऐड करा और इसी को हम बटन के साथ अब प्ले करेंगे, ठीक
ठीक है जी, यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं और यहाँ से इसका कलर वगैरह दे देंगे। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इन्होंने न्यू आ गया हमारे पास, स्टूडेंट्स रिसीव हुई पेमेंट, उनका रिकॉर्ड ही आ रहा है कि भाई ये नाम है, ये इनका रिकॉर्ड है। कोई भी हम इधर नाम इंटर कर लेते हैं, रिहान। अब इन्होंने 10,000 पे करे, सेव। अच्छा, इसको राइट क्लिक करेंगे, मैक्रो से अभी हमने ऐड नहीं करा इसको, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो के साथ सेव हमने सब्जेक्ट दिया था, उस नाम से हम इसको ओके कर देंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिंपल सा आपके सामने व्यू आता रहेगा। इसकी ग्रिड लाइंस हटानी है, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें और सेव पे क्लिक। अब देखें, जैसे ही सेव पे क्लिक करा, रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। अब कोई और कस्टमर आया, उसने हमें नाम बताया, आईडी बताई, उसने हमें पेमेंट रिसीव कराई और सेव क्लिक। सेव जैसे ही क्लिक करेंगे, उस रिकॉर्ड में जाके फरवरी तक का रिकॉर्ड उनका सेव हो गया। ठीक है जी, है ना ज़बरदस्त चीज़। तो अब यहाँ पर फिर कोई कस्टमर आ गया, जल्दी जल्दी आपने बस टाइम सेव करना है, कोई डेटाबेस में जाके उनका रिकॉर्ड फाइंड नहीं करना, सिर्फ आपने कोड लिखना है, जो पेमेंट रिसीव होगी वो लिखनी है और सेव के लिए उनका लास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड आ रहा है, आपने सेव किया, न्यू पेमेंट ऐड हो गई, टोटल उनसे आपके पास इतने रिसीव होगा। तो उम्मीद करता हूँ हर चीज़ समझ में आ गई होगी, पर्पस किस तरह से क्या यूज़ करना है इसका। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो में, इतनी और अच्छा करके इसमें जो कर सकते हैं वो काम अपना ऐड करें। जो मेन पर्पस था वो मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट आ गया, उस हिसाब से जैसे यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, और कोई पूछे तो उसको भी बता दिएगा और शेयर खुद से कर दें। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए और किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शाह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। और वीडियो क्वालिटी के हवाले से, साउंड के हवाले से और एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो भी मार्क्स वगैरह होंगे, उसमें से 100 के अंदर से कितने नंबर आपको देने हैं उसका ज़रूर बता के जाइएगा कमेंट करके। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि उसको आने वाली वीडियो में और बेहतर किया जाए। अल्लाह हाफिज़।